नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एपिक क्लासेस के डिजिटल चैनल पर। मैं आपका साथी दामोदर पारिक। हम तैयार है हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक बार मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। साझेदारी तो एक चैप्टर है, इसके बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, क्योंकि पहले चैप्टर में सामान्य परिचय में बहुत सारी बातों को विस्तार से दिया गया है। तो हमने साझेदारी की थ्योरी की बातें पढ़ी, हमने लाभ हानि नियोजन खाता बनाया, फिर हमने साझेदारों के पूंजी खाते बनाने के तरीके पढ़े, फिर हमने लाभ हानि नियोजन से पूंजी खाते में प्रविष्टियाँ की, पोस्टिंग भी की थी, फिर हमने पढ़ा कि पूंजी पर ब्याज के संबंध में क्या प्रावधान है, और फिर हमने पिछली क्लास से स्टार्ट किया था आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज ज्ञात करने की 3 विधियाँ थी। 3 विधियों में पहली सरल थी, जिसमें समय, राशि और ब्याज की दर तीनों दी है, तो हमने उसी सूत्र से, समुद्र वाले सूत्र से ज्ञात किया, समय, मूलधन और दर। और ये भी पढ़ा, यदि वर्ष का कुल आहरण दिया गया हो और ये नहीं लिखा हो कि कब कितना आहरण किया है, तो फिर हमें ब्याज की दर के साथ वार्षिक शब्द भी पढ़ना पड़ेगा। यदि ब्याज की दर के साथ वार्षिक था तो हमने क्या किया था, 6 महीने का ब्याज किया था, और ब्याज की दर के साथ वार्षिक शब्द नहीं होने पर हमने पूरे 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात किया था। फिर आ गया था गुणनफल विधि। तो आपको अब आज पता चल गया कि गुणनफल विधि कोई नई चीज़ नहीं है। गुणनफल विधि तो सामान्य सूत्र का ही संक्षिप्त रूप है। वहाँ हम राशि को और समय को अलग लिखते थे, या हमने राशि और समय को गुणा कर दिया, गुणा किया तो गुणनफल आ गया। अच्छा, ये गुणनफल विधि जो अपनाई हमने वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर राशि और समय दोनों असमान है। अलग अलग समय अलग अलग राशि का किया, तो हमने प्रत्येक आहरण से पुस्तकें बंद करने तक की अवधि ज्ञात की, और फिर हमने उसको गुणा किया तो क्या आ गया, गुणनफल। और वो सूत्र भी लगा दिया, गुणनफल का योग इंटू ब्याज की दर बटा 100, 1/12 या 365। फिर हमने लास्ट में पढ़ा था कि औसत अवधि कब लागू होगी, जब राशि और समय दोनों निश्चित हो, और हमने 3 सूत्र भी लिखे थे, आपको याद हो तो। फिर एक बार मैं उसका रिकेप कर देता हूँ, क्योंकि आप देखते हो ना दूरदर्शन में सीरियल आते हैं तो पहले रिकेप बता दे कि अब तक आपने क्या देखा। तो वो तो ये मान के चलते हैं कि हमारे दर्शकों की वो स्मरण शक्ति कमज़ोर है, लेकिन हम वहाँ ऐसा नहीं करें। हम इसलिए करें कि एक बार आपको रिफ्रेश हो जाए, क्योंकि आजकल तो कंप्यूटर का डिजिटल ज़माना है, इससे हर चीज़ को रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके लिए रिफ्रेश कर दूं कि फिर हमने पढ़ा कि प्रति माह और प्रति त्रैमासिक अवधि, निश्चित राशि और निश्चित समय हो तो औसत अवधि है, औसत अवधि ही ज्ञात करनी है हमें। तो हमने 3 सूत्र लिखे थे, एक बार मैं आपके लिए उसको वापस रिमाइंड करता हूँ, उसको रिवाइज करते हैं, राइट। तो ये हमने आहरण पर ब्याज की औसत अवधि विधि के बारे में पढ़ा था। अब इस औसत अवधि में 2 अलग अलग है, हर महीने आहरण किया है या हर 3-3 महीने से आहरण किया है। अच्छा, वर्ष में किया है, हर महीने करेगा तो वो 12 दफ़ा आहरण करेगा। अब वर्ष की समस्या आती है कि साहब कौन सा वर्ष है, तो देखो प्रचलन में 2 ही वर्ष है, एक वित्तीय वर्ष होता है और एक कैलेंडर ईयर होता है। जनवरी से दिसंबर ये कैलेंडर ईयर, अप्रैल से मार्च होता है वो वित्तीय वर्ष। तो हमारे इसमें वर्ष 2 ही होते हैं। तो पहले मैं आपको ईयर की बात करता हूँ। ईयर 2 तरह के हैं, एक है फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष, राइट। तो फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें सरकार बजट की घोषणा करती है और लेखा पुस्तकें भी आजकल उसी में बंद होती है। तो ये जो वर्ष होता है ना, वो कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से लेकर के और कहाँ तक चलता है, 31 मार्च तक, राइट। 15 में शुरू होगा तो 16 में ख़त्म होगा। दूसरा जो वर्ष होता है वो है कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर जो होता है वो कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर, यह शुरू होने वाला वर्ष है। 1 जनवरी से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, 31 दिसंबर। तो 2 वर्ष हो गए। वर्ष 2 है, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर, लेकिन महीने तो दोनों में 12 ही है ना। इससे कोई यदि हर महीने आहरण करेगा तो 12 दफ़ा करेगा। बस आपको ये पता रखना है कि वर्ष है कौन सा सवाल में। 31 मार्च को ख़त्म होने वाला है तो शुरू कब हुआ, अप्रैल में। दिसंबर को है तो शुरू कब होगा, 1 जनवरी को। चलिए अब हम बात करते हैं कि औसत अवधि में पहली चीज़ हमने पढ़ी थी प्रति माह आहरण करना, हर महीने आहरण करना। प्रति माह आहरण करेगा मीन्स एवरी मंथ आहरण, ठीक है ना। तो इसमें हम अवधि कैसे ज्ञात करते हैं वो हमें पता करना है। हर महीने आहरण करने पर, प्रति माह आहरण करने पर भी एक साझेदार के पास 3 ऑप्शन है कि वो हर महीने के आहरण कब करेगा,
प्रारंभ में करेगा कोई दिक्कत नहीं है, हर महीने के अंत में करेगा कोई दिक्कत नहीं है, 12 दफ़े आहरण होगा, और हर महीने के मध्य में आहरण करेगा तो भी उसको आहरण तो कितनी दफ़े करना पड़ेगा, 3 दफ़े। मान लो ये हमने ए पॉइंट रख दिया और ये हमने इस पॉइंट का नाम रख दिया बी और हमने इस पॉइंट का नाम रख दिया सी। हर महीने आहरण करने वाला व्यक्ति भी कितनी दफ़ा आहरण कर सकता है, प्रारंभ में, अंत में और मध्य में। तो अब पता करो कि वो कितनी बार आहरण करेगा। एक व्यक्ति, एक साझेदार हर महीने आहरण करता है, चाहे वो प्रारंभ में करे, चाहे अंत में करे या मध्य में, तो उसको कितनी दफ़े फर्म से पैसे लेने पड़ेंगे, 12 दफ़े। यहाँ भी वो पैसे कितनी दफ़े लेगा, 12 दफ़े, और यहाँ भी कितनी दफ़े पैसे लेगा, 12 दफ़े। ठीक है, ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब इनकी औसत अवधि कितनी होती है वो भी हम लिख देते हैं, फिर हम आगे एक एक क्वेश्चन को बड़े विस्तार से सोल्व करेंगे ताकि आपके ये सूत्र है वो औसत विधि किस बात के लिए, औसत विधि समय के लिए है कि कितने समय का ब्याज लगाना है। प्रारंभ में हो तो हमने पता किया था कि हमें कितने महीने का ब्याज लगाना है, 6.5 महीने का। और यदि अंत में हो तो देखो कितना सरल है, एक हर महीने की पहली तारीख और एक हर महीने के अंत में, 1 अप्रैल 30 अप्रैल, 1 मई 31 मई, 1 जून 30 जून। तो इसमें कितना गैप हुआ, 1 महीने का हुआ, तो 6.5 में भी एक का गैप हो जाएगा। तो कितने महीने का ब्याज लगाना है, 5.5 महीने का ब्याज लगाना है, राइट। और औसत मध्य में तो वेरी सिंपल, आपको कितने समय का ब्याज लगाना है, 6 मंथ का। अभी हम एक एक क्वेश्चन करेंगे तो इसको बड़े विस्तार से करेंगे कि अवधि हमने कैसे ज्ञात की है, ये पूरा आपको ध्यान रखना है। 6.5, 5.5 और 6 महीने, ये पूरा इसका विवरण है। और ये भी हमने ज्ञात किया था कि औसत अवधि ज्ञात कैसे करते हैं। पहले आहरण से पुस्तकें बंद करने की अवधि और आखिरी आहरण से पुस्तकें बंद करने की अवधि, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना है। ये तो समय के लिए है। आहरण कितनी बार किया वो हमने पता कर लिया कि जब भी पूरे वर्ष भर आहरण करेगा, प्रति माह आहरण करेगा, तो वो 12 दफ़े आहरण करेगा। इसलिए आपको कुल राशि ज्ञात करनी हो तो आप एक आहरण की राशि को 12 से गुणा करोगे तो कुल राशि आ जाएगी। और इसका हमने सूत्र भी लिखा था, तो एक बार में इसका सूत्र आपकी जानकारी के लिए वापस लिख दूं, फिर हम इसको बार बार लिखेंगे। तो मैं कुल राशि नहीं लिख करके, और मैंने यहाँ क्या लिखा था, एक आहरण की राशि। एक आहरण की राशि क्यों लिखी बच्चों मैंने, क्योंकि हमें जब इसको सोल्व ही करना है, किसी चीज़ के यदि आपको टुकड़े ही करने हैं तो फिर उसको जोड़ने से मतलब क्या है, राइट। एक आहरण की राशि, एक आहरण की राशि, और फिर हमने इसको गुणा किया था 12 से, तो ये आहरण की क्या हो जाएगी, कुल राशि हो जाएगी। और ब्याज की दर है, ये तो कोई इसमें तो बचने का प्रावधान ही नहीं है, ब्याज दर नहीं होगी तो कैसे ज्ञात करोगे। अब बात आ गया समय, औसत अवधि। तो पहले मैं औसत अवधि लिख देता हूँ, फिर इन तीनों का नाम लिख देंगे तो आपको याद रहेगा कि यहाँ औसत अवधि से क्या मतलब है। ये चेंज हो रहा है, बटा तो 12 है। यदि आप हर महीने की पहली तारीख को तो औसत अवधि की जगह क्या लिखोगे, 6.5 महीने। हर महीने के अंत में तो क्या लिखोगे, 5.5। हर महीने के मध्य में तो क्या लिखोगे, 6 महीने, राइट। ये चेंज हो रहा है बच्चों, देखो ये केवल चेंज हो रहा है। यदि हर महीने की पहली तारीख तो यहाँ औसत अवधि की जगह क्या आएगा, 6.5 महीने, 5.5 और 6 महीने। और सिंपल सा भी है, एक लाइन याद है तो बाकी चीज़ें क्लियर होगी। एक बात तो क्लियर है कि हर महीने के मध्य में है तो 6 महीने का ये, चाहे वो त्रैमासिक हो चाहे वो मासिक हो। महीने की पहली तारीख और हर महीने की आखिरी तारीख में तो 1 तारीख और 30 तारीख, एक तारीख को आएगा और 31 तारीख को, तो उनके बीच में सीनियरिटी 1 महीने की अलग हो जाएगी, एक की ज़्यादा और एक की कम। तो 6.5 का क्या हो गया, 5.5। अब हम इन्हीं सभी सूत्रों के आधार पर प्रश्नों को विस्तार से करते हैं। मैं हर क्वेश्चन में आपको औसत अवधि ज्ञात करके बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में ये फीड हो जाए कि औसत अवधि ज्ञात करने का नियम क्या, तो कंसेप्ट भी क्लियर हो, फिर आपको 6 लाइनें भी याद रह जाएगी। और औसत अवधि का ये सूत्र वहाँ काम आता है जहाँ पर कई बार क्या होता है कि वर्ष के प्रारंभ से आहरण नहीं होता है बल्कि वर्ष के बीच में से हो। तो जब भी सवाल में लिखा हो कि इस तारीख से आहरण शुरू किया तो वहाँ मान के चलना कि कुछ वहाँ पर पैच दिया हुआ है, आपको उस आहरण की तारीख से पुस्तकें बंद करने की तिथि उसको मैच करना है
ये 12 महीने हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो फिर वहाँ आपको उस सूत्र से औसत अवधि अवश्य ज्ञात करनी है। राइट बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। और ये देखो ये क्वेश्चन कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें औसत अवधि विधि लागू क्यों हो रही है। ए ने अपनी फर्म से हर माह के प्रारंभ में, हर महीने के प्रारंभ में आ गया, कितने रुपए का ऋण किया, 1000 रुपये का राशि भी, और हर महीने के प्रारंभ में ब्याज की दर कितनी है, 6%, और 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए। राइट, तो पहले तो आपको कोई पूछे कि कुल कितनी राशि हुई, तो आपको कुल राशि यदि ज्ञात करनी हो तो आप कुल राशि ज्ञात करने के लिए, क्योंकि सूत्र में आरण की कुल राशि लिखते हैं, इसके लिए आप क्या करोगे, एक आरण की राशि एक बार में कितने रुपए लेता है, एक आरण की राशि को आपने कितने से गुणा किया, 12 से। राइट, अब कितने रुपए आरण किया, 1000, तो आप कुल राशि ज्ञात करने के लिए क्या लिखोगे, 1000 को किससे गुणा करोगे, 12 से, तो कुल राशि कितनी हो जाएगी बच्चों, 12000। ये मैंने क्यों लिखा है, इसका एक रीजन है कि हम सूत्र में कुल राशि लिखते हैं। अब मैं कुल राशि नहीं लिख करके क्या लिख दूं, एक आरण की राशि इंटू 12, तो बात बराबर है, सोल्व करने में आसानी रहेगी। आरण कब, वर्ष कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च को, तो ये मैं खाली समझाने के लिए, आपको इतना विस्तार से नहीं लिखना है, आपको तो ये पता करना है कि सूत्र कौन सा लगाना है। अभी आप समझ रहे हो, पहले सीखो। तो वर्ष है वो हमारा कब शुरू होगा, 1 अप्रैल 2015, और ख़त्म कब हो रहा है, 31 मार्च 2016 को। राइट, हो गया पूरा एक वर्ष, 12 महीने। यदि महीने की पहली तारीख को हो तो हमारा सूत्र क्या होगा, हमने अभी पढ़ा है कि 6.5 महीने का है, तो सूत्र क्या होगा, पहले सूत्र लिखना है कि एक आरण की राशि, एक आरण की राशि, और फिर इसको कुल करने के लिए कितने से गुणा किया, 12 से। ये सूत्र का है, ये कुल राशि की जगह हो गया। फिर आपको लिखना है ब्याज दर, इसमें कोई समझौता नहीं होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपको लिखनी है औसत अवधि बटा 12। 6.5 तो आएंगे, लेकिन मैं आपको पहले कैलकुलेट करके बताऊंगा। चलिए अब हम इसको सोल्व करेंगे। पहले मैं आपको औसत अवधि ज्ञात करने का सूत्र बता देता हूँ कि औसत अवधि कैसे ज्ञात की। राइट, तो औसत अवधि आपको ज्ञात करनी है, वो किस सूत्र से करनी है, ये हमारा वर्किंग नोट है आपको समझाने के लिए, फिर आप आराम से सोल्व करोगे। 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 का वर्ष है। हर महीने की कौन सी तारीख को किया, पहली तारीख को, तो पहला ऋण कब किया होगा उसने, 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, देखो एक तो उसने आरण किया है, प्रथम बार आरण कब किया, ठीक है, और एक वो आरण करेगा, वो अंतिम आरण कब करेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रथम आरण और अंतिम आरण। प्रथम आरण कब किया, 1 अप्रैल 2015, अंतिम आरण कब किया, हर महीने की पहली तारीख को है ना, तो अंतिम आरण करेगा 1 मार्च 2016। आपका वर्ष है वो खत्म हो रहा है 31 मार्च 2016। राइट, पहले आरण से पुस्तकें बंद करने की अवधि, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, 12 महीने, बिल्कुल सही है। और अंतिम आरण है 1 मार्च से 31 मार्च, कितना महीना हो गया, 1 महीना। इन दोनों को जोड़ना, 12 + 1 बटा 2 बराबर 6.5 महीने। तो आगे हमारी वाली बात सही कि ऐसे ज्ञात करते हैं। राइट, अब हम इसको प्रैक्टिकली सोल्व करते हैं। जगह मैंने इसे छोड़ी कि अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब ये सूत्र था और ये 6.5 महीने भी आ गए, तो देखो ये औसत अवधि मैंने क्या लिख दी, 6.5 महीने। राइट, ये इसलिए छोड़ा कि औसत अवधि ज्ञात कैसे करते हैं। पहला आरण और आखिरी आरण की तारीख लिखी, पहले आरण से पुस्तकें बंद करने की अवधि, आखिरी आरण से पुस्तकें बंद करने की अवधि, दोनों को ज्ञात किया महीने में, बटा 2 बराबर 6.5 महीने। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। एक आरण की राशि कितनी है, 1000, और आपको पता भी चल जाएगा कि हमने इसको कुल राशि में क्यों कन्वर्ट नहीं किया, इंटू 12 हो गया। ब्याज की दर ज्ञात करो, देखो ब्याज की दर कितनी है, 6%, तो ब्याज की दर बटा 100, बिल्कुल राइट। और ये आ गया औसत अवधि,
6.5/12। अब हमें इसको शॉर्ट ही करना है। देखो कितना सरल हो गया, ये 12 से 12। अब आप गुणा करते तो आपका कैलकुलेशन बढ़ जाता। तो जो काम आसान है, ये 2 0 से 2 0 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको गुणा करना है 10 को। अब आपके पास क्या बच गया, 10 × 6 × 6.5। अब आप इसको गुणा करोगे तो ये आपके हो जाएंगे 390 रुपये। ये आपका आंसर आ गया। समझ गए बच्चों, ये आपके ब्याज की राशि है। आपने ब्याज ज्ञात कर दिया। अब हर सवाल में आपको पहले सूत्र लिखना है। ये तो आपको समझाने के लिए, और आप समझ गए कि यदि हर पूरे साल भर हर महीने आहरण करे, चाहे वो पहली तारीख को करे, चाहे वो अंतिम को करे, चाहे मध्य में करे, तो आपको सूत्र में कुल राशि नहीं लिखनी है। कुल राशि की क्या लिखोगे, एक आहरण की राशि इंटू 12। ये बहुत आसान सा तरीका है। ये इनोवेट किया गया तरीका है कि आपको गुणा करके फिर डिवाइड नहीं करना है, आप उसी राशि को लिखोगे तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। एक आहरण की राशि इंटू 12, ब्याज की दर बटा 100 और 6.5 महीने। याद रहेगा कि हर महीने की पहली तारीख को साल भर आहरण करे तो आपको कितने समय का ब्याज याद करना है। औसत अवधि कितनी हुई, 6.5 महीने। ये पहली तारीख को है। अब हम आगे चलते हैं कि यदि ये बदल जाए और महीने के प्रारंभ की जगह क्या हो जाए अंत में। अब आप इस सवाल को बड़े आराम से पढ़ो, बहुत समय है। देखो हमारे पास इतना समय है कि हम इस कोर्स को रिवाइज करेंगे बार बार, तो ये सब चीज़ें हमारी इस मेमोरी में फीड हो जाएगी। और अच्छे बच्चों की यही विशेषता है, और आप बड़े सिंसियर बच्चे हो, इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ोगे। पढ़ाई करें जब सब चीज़ों को दूर, दिमाग एकदम पढ़ाई की ओर कंसंट्रेट करना है। और जब नहीं पढ़ रहे हैं फिर आपकी एक्टिविटीज़ करनी है। इसलिए जो काम करें उसको ईमानदारी से करना बहुत ज़रूरी है। टीवी भी देखो तो बड़े ध्यान से देखो, ताकि आपको कोई पूछे कि इस सीरियल में क्या, तो आप उसकी कहानी सुना दो। न्यूज़ क्या देखी तो आप पूरी न्यूज़ बता दो। क्रिकेट मैच देख रहे हो तो आपको पूछे तो स्कोर बता दो, ये भी बता दो कि पिच कैसा है, फील्डिंग कैसी हो रही है। और पढ़ाई करो तो फिर एक एक प्रश्न का जवाब भी आपके पास होना चाहिए। परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी चीज़ें आपकी दिनचर्या का हिस्सा है, ये भी आपकी दिनचर्या का हिस्सा है। चलिए देखो इस सवाल में पढ़ते हैं। हर महीने के अंत में 2000 रुपये का आहरण किया, राइट, और ब्याज की दर कितनी है 5%, और वर्ष समाप्त हो रहा है 31 मार्च 2017 को। मैं आपको खाली समझाने के लिए सोल्व कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको यदि ज्ञात करना हो कुल राशि यदि आपको ज्ञात करनी हो तो फिर वही बात है कि एक आहरण की राशि है। ये बार बार खाली रिमाइंड करने के लिए कि एक आहरण की राशि को आप कितने से गुणा करोगे, 12 से गुणा करोगे। तो यहाँ पर कितने रुपए हैं, 2000। आपने 2000 को कितने से गुणा किया, 12 से, तो आपके रुपए कितने हो गए, 24,000। तो मैं 24,000 क्यों लिखूं, जोड़वा की हज़ारों की हो जाएगी। तो मैं सूत्र में एक आहरण की राशि इंटू क्या लिखूंगा, 12 लिखूंगा। चलिए अब हम सूत्र लिखते हैं, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में इसको समझ लिया तो अब हमारे लिए काम आसान हो गया। अब हमारा ये सूत्र हो गया कि आपको पहले लिखना है एक आहरण की राशि। एक आहरण की राशि आपने लिखी, इंटू किससे करना है, 12 से। इससे क्या होगा, आहरण की कुल राशि आ जाएगी। फिर आपके सूत्र में जो फिक्स बात है वो है ब्याज दर बटा 100। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, औसत अवधि। अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ इसको, अभी मैंने इसको छोड़ दिया। तो अब हम इसकी जगह लिखेंगे जो हमारे पास राशि आएगी सूत्र से ज्ञात करेंगे वो लिखेंगे। पहले हम क्यों लिखें, या हम इसको सॉल्व करेंगे। सूत्र लिखने के बाद इसको हल करना है। अब मैं एक बार फिर आपको ज्ञात करके बताता हूँ कि औसत अवधि कैसे ज्ञात करनी है। अब आप मेरे साथ साथ पेन कॉपी लेकर के बैठे हो तो आप भी ऐसे बार बार सोल्व कर रहे हो, तो ये चीज़ आपके दिमाग में फीड हो जाएगी। हर महीने के अंत में वर्ष कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च को। तो हर 1 तारीख को करेगा या लास्ट को? तो अप्रैल से शुरू हुआ, 1 अप्रैल को करेगा या 30 अप्रैल को? बिल्कुल सही बात है, 30 अप्रैल को। तो आपने पता कर लिया कि इस व्यक्ति ने प्रथम आहरण कब किया, और एक पता करना है अंतिम आहरण कब किया। दो ही तो चीज़ें पता करनी है। एक पता करना है कि अंतिम आहरण कब किया, और दोनों की अवधि को ज्ञात करना है
दोनों स्थिति में आपको पता करना है कि आपका वर्ष जो समाप्त हो रहा है वो 31 मार्च 2017 को समाप्त हो रहा है। तो पहला ऋण कब करेगा वो? 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल 2016। यहां से यहां तक कितने महीने हो गए? 11 हो गया ना, एक कम हो गया। और आखिरी महीना कौन सा हुआ? मार्च, और तारीख भी अंतिम है, तो कब आरण किया होगा? 31 मार्च 17 को। ये भी 31 मार्च 17, ये भी 31 मार्च 17, ये तो सेम डे हो गया, 0। तो अब आपकी औसत अवधि 11 + 0/2 बराबर 5.5 महीने। और ये तो हमने लिखा था कि कितने महीने का ब्याज याद करोगे? 5.5 महीने। ये हमने लिख दिया औसत अवधि की जगह 5.5 महीने। समझ गए बच्चों कि पहली तारीख में और इसमें क्या फ़र्क है? ये थोड़ा 0 पॉइंट बढ़ा दूं, नहीं तो आपको 55 लगेगा। ये 5.5 महीने। चलिए अब हम इसके हमारे फिगर भरते हैं कि एक आरण की राशि कितनी है? 2000। तो आरण की राशि की जगह में लिख दिया 2000 इंटू क्या लिख दिया? 12। बिल्कुल सही है। ब्याज की दर भर दो तो कितनी है? 5%। ये ब्याज की दर 5%, 5/100। अब समय की जगह क्या लिखोगे? 5.5। ये 5.5/12। अब फिर एक बार बैटल के लिए तैयार, संघर्ष शुरू। तो ये देखो 12 से 12 कितना सरल हो गया। नहीं तो आप गुणा करते फिर आप भाग देते, तो वैसे भी हमारी गणित कमजोर है, फिर दिमाग और गर्म हो जाता है। इसलिए कीप योर ब्रेन कूल, और जितना सरल हो वैसे आप काम करना है। ये 2 0 से 2 0 हो गया। ये गलवान घाटी का संघर्ष कर दिया। तुमने हमारे 10 सैनिकों को मारा, हमने तुम्हारे 2000 को 20 में बदल दिया। अब हमारे पास क्या बच गया? अब हमारे पास में 20 है और 5 है और 5.5 है। इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 550 रुपये। राइट, ये आपका ब्याज हो गया। समझ गए कितना सरल है? ये तो मैंने बार बार आपको बताया सोल्व करके। 6 लाइनें तो आपको याद हो गई। पहले सूत्र लिखो और फिर सूत्र में हमारे आंकड़े फीड कर दो जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो मुझे विश्वास है कि आपकी ये बात दिमाग में एकदम फिट बैठ गई है कि यदि मासिक आरण ज्ञात करते हैं तो मासिक में भी 3 परिस्थितियां हैं। हर महीने की पहली तारीख, हर महीने के अंतिम और हर महीने के मध्य में। चाहे वो हर महीने की पहली तारीख को आरण करे, चाहे वो हर महीने के अंत में करे, चाहे हर महीने के मध्य में, साल भर आरण करने के लिए उसको अकाउंटेंट साहब को, मुनीम जी को 12 दफे करना पड़ेगा कि लो मुझे इस महीने के रुपए दो। तो कुल राशि का मतलब एक आरण की राशि को 12 से गुणा करना। तो सामान्य सूत्र में तो क्या होता है, हम कुल राशि लिखते हैं ना, हमने कुल राशि का कंसेप्ट चेंज कर दिया और हमारा नया सूत्र बना दिया कि एक आरण की राशि इंटू 12। और आपने देख भी लिया कि गुणा 12 लिखने से कितना आसान हो जाता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो जो काम ईजी होता है वो हमें ईजी करके ही मानना चाहिए। हम क्यों उसको वापस गुणा करें फिर इसको चेंज करें। यह औसत अवधि वाला भी सूत्र हो गया। चलूँ आगे? चलिए अब हम आगे इस क्वेश्चन में। अब आप समझ गए। देखो एक ही क्वेश्चन में तीनों पॉइंट कर सकते थे, थोड़ा सा टिपिकल होता, कन्फ्यूजन होता कि सर ने तो लिख दिया, अब वापस कैसे पूछे। कमेंट बॉक्स में जाकर के गए तो अब आप कमेंट में केवल अच्छा ही लिखने वाले हो। अलग अलग 3 स्थितियों में मैंने समझा दिया कि पहली तारीख को हो तो 6.5 महीने का, आखिरी हो तो 5.5। अब इस सवाल में देखो कि क्या लिखा हुआ है। सी ने अपनी फर्म से हर महीने के मध्य में, राइट आ गया ना, मध्य में, ना तेरा ना मेरा ना आगे ना पीछे, तो मध्य में जो है वो तो 6 होता ही है, आपको पता ही है। 1000 रुपये का ऋण किया। कितने रुपए का? 1000 का। ब्याज की दर कितनी %? 4%। अब यहाँ देखो वर्ष कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर 2017। तो समझ गए आप, ये वित्तीय वर्ष नहीं है, ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है, ये कैलेंडर ईयर है। ये कैलेंडर ईयर है। अब तो सरकारी विभाग में भी और सभी व्यापारियों को, बिजनेस वालों को भी अपने पुस्तकें अप्रैल से मार्च ही रखनी पड़ती है। पहले क्या होता था कि सबका वर्ष अलग होता था। जैसे हम लोग व्यापारी राजस्थान में दीपावली पर नई बहियाँ डालते, आसाम वाले बिहू पर डालते, बंगाल वाले दुर्गा पूजा पर डालते, महाराष्ट्र वाले गणेश चतुर्थी पर बदलते। तो क्या होता कि जब आयकर की और बिक्री इसकी सेल टैक्स की पैसे होती तो गड़बड़ हो जाता।
वो जो कैलकुलेशन मांगते हैं उनकी बुक्स में मिलते नहीं, तो सरकार ने सबके लिए कर दिया कि भाई आपको हमारे वित्तीय वर्ष के साथ ही चलना है। आपको भी अपनी पुस्तकें अप्रैल से मार्च तक ही तैयार करनी है, ताकि सरकार को भी पता चले कि कितनी रेवेन्यू प्राप्त की है। लेकिन हम जानते हैं जो दिसंबर में ख़त्म हो रहा है वो जनवरी में, जो मार्च में ख़त्म हो रहा है वो अप्रैल में, राइट, हर माह के मध्य में। तो फिर मैं एक बार वापस लिखता हूँ कि आपको यदि क्या कहा जाए कि क्या ज्ञात करो, कुल राशि, तो कुल राशि ज्ञात करने के लिए आप क्या करने वाले हो, एक आहरण की राशि एक बार में कितने रुपए ले जाता है, एक आहरण की राशि, एक आहरण की राशि को आपने कितने से गुणा किया, 12 से। वेरी गुड। अब इसको प्रैक्टिकली करें तो एक बार में कितने रुपए लिए उसने, 1000, तो 12 महीने में उसको रुपए लेने के लिए कुल इसका टोटल कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, राइट। तो हम सूत्र में क्या लिखेंगे, एक आहरण की इंटू 12, 1000 इंटू 12 लिखेंगे। अब पहली तारीख को, तो पहले मैंने ये जो मध्य मैंने सूत्र लिखना बहुत जरूरी है, जो बता रहे हैं वो आपको एग्जाम में एज इट इज करना है। कई बार सामान्य बच्चे होते हैं कमज़ोर और उनको ये कैलकुलेशन या याद नहीं होती है, वो सूत्र लिख देते हैं। मैंने कहा ना, लिखोगे तो मार्क्स लेने की गुंजाइश बनी रहती है, इसलिए आप सूत्र लिख करके इसको सोल्व करें। ये एक आहरण की राशि है, राइट। ये बार बार रिपीट में इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह से याद कर लो। और इनटू क्या करना है, 12, वेरी गुड। फिर आपको क्या लिखना है, ब्याज की दर है, तो ब्याज दर और बटा क्या लिखना है, 100। फिर आपको क्या लिखना है, औसत अवधि अभी हम याद करते हैं, बटा 12। वैसे तो आपको याद आ गया, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है कि सर 6 महीने लिख क्यों नहीं देते। एक बार हम इसको हमारी कसौटी पर खरा उतरते हैं कि देखो औसत अवधि हमने सही ज्ञात की, हमें सूत्र याद हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर हम इस सूत्र को अब क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं औसत अवधि, राइट। औसत अवधि ज्ञात करने के लिए आपको वही पता करना है कि इस व्यक्ति ने प्रथम आहरण कब किया। दो ही तो याद करना है कि एक तो प्रथम आहरण और एक अंतिम बार आहरण उसने कब किया, यही तो पता करना है। अंतिम आहरण की तारीख पता कर लो, राइट। दोनों ही परिस्थिति में आपको याद रखना है कि पुस्तकें कब बंद हो रही है, 31 दिसंबर 2017, ठीक है। हर महीने के मध्य में है, तो दिसंबर है तो पहला महीना कौन सा हुआ, जनवरी। तो जनवरी 1 को थोड़ी करेगा, जनवरी 31 को भी नहीं करेगा। 1 को करेगा तो महीने की पहली तारीख हो जाएगी, और 31 को करेगा तो आखिरी। तो 1 से 15 मतलब 15 तारीख। तो पहला आहरण उसने कब किया, 15 जनवरी को। अब देखो यहाँ वर्ष चेंज नहीं हो रहा है, 17 ही रहेगा, और आखिरी आहरण करेगा 15 तारीख को ही, लेकिन वो 15 क्या होगी, दिसंबर। ये भी कौन सा वर्ष, 17। तो यहाँ से यहाँ 12 में से आधा महीना कम हो गया, तो यहाँ पर कितने महीने बच गए, 11.5। और यहाँ पर तो 15 दिसंबर से 31 दिसंबर है, तो सिर्फ आधा महीना, 0.5। तो आपने प्रथम आहरण से और अंतिम आहरण से पुस्तकें बंद करने की अवधि को जोड़ के इसे डिवाइड किया, तो आपको पता चल गया कि आपको कितने महीने का ब्याज लगाना है, 6 महीने का ब्याज लगाना है। चलिए लिख दूं यहाँ पर, ये मैंने लिख दिया 6 महीने। अब आपको याद भी हो गया। देखो अब आप इसके भरोसे नहीं बैठे हो, आपका दिमाग तो सुपरसोनिक विमान की तरह चल रहा है। जैसे मैंने लिखा तुरंत आपको पता चल गया कि मुझे 6 महीने का ब्याज लगाना है। चलिए, एक आहरण की राशि, अब एक आहरण की राशि की जगह किसने ली, 1000 इंटू 12, वेरी गुड। ब्याज की दर, चलिए क्वेश्चन से पूछते हैं कि ब्याज की दर कितनी लगाओगे, 4%। फिर 6 महीने, ये 6/12। एक बार फिर संघर्ष, चलिए 12 से 12, 2 0 से 2 0। अब आपके पास क्या बच गया, 10 भी है, 4 भी है और 6 भी है। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आपका ब्याज आ गया 240 रुपये, हो गया 240 रुपये। तो देखो बच्चों, इस तरह हमने ज्ञात कर लिया कि यदि हर महीने
पहली, आखिरी और मध्य में आरण किया जाए तो कुल 12 दफ़ा आरण होगा। और एक आरण की राशि इंटू 12 दर बटा 100 बटा 12 लिखना है। ऊपर समय क्या लिखना है, तो पहली तारीख को किया तो 6.5 महीने, आखिरी को किया तो 6.5 में से 1 माइनस हो गया 5.5, और मध्य में किया तो 6 महीने का। मासिक आरण में पहली और आखिरी में 1 महीने का अंतर होता है, तो त्रैमासिक में कितना होगा, 3 महीने का। बिल्कुल सही बात है, अगला हिस्सा हमारा यही होगा। लेकिन एक बात आपके दिमाग में ये कंसेप्ट है कि हर महीने की पहली तारीख और हर महीने की आखिरी तारीख में सर ने क्या किया कि 6.5 को 5.5 किया। तो त्रैमासिक अवधि होगी तो क्या होगा कि पहली त्रैमासिक अवधि हो तो 7.5 है, तो आखिरी में तो फिर 7.5 में से 3 चले गए, 3 महीने की क्वार्टर हो गया तो 4.5 महीने हो गए, और मध्य में 6 महीने का करना ही है। आप इसको अच्छी तरह से समझ गए। अब करना क्या आपको कि भाई क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अच्छा तारीख नहीं है, तारीख हो तो फिर आपको पता करना है कि ये साल भर नहीं है, इसका इसमें कोई पेज है उसको हमें पता करना है कि पहले शुरू कब किया और पुस्तक बंद कब हुई, वो आपके महीने हो जाएंगे। लेकिन अभी तो सिर्फ लिखा है कि इस वर्ष को समाप्त हो रहा है ये तारीख को, तो आपको ब्याज ज्ञात करना है। पहले हमने कुल राशि का मतलब एक आरण की राशि को 12 से गुणा करना है, तो हमारे सूत्र में कुल राशि की जगह हमने सीधा क्या लिखा, एक आरण की राशि इंटू 12। हमने सूत्र ही सरल कर दिया, क्योंकि जब आप उसको सोल्व करने वाले हो तो फिर हम उसको जटिल क्यों बनाए। इसी तरीके से चलो, ब्याज की दर बटा 100, और ये 6 महीने कैसे ज्ञात किए ये मैंने आपको यहाँ पता ही दिया कि पहला आरण और अंतिम आरण कब किया, दोनों से पुस्तकें बंद करने की अवधि है, तो हर महीने के मध्य में हो, हर महीने की 15 तारीख हो। 15.5 तो नहीं होती ना कि सर 31 का तो आधा 15.5 होता है। अब 15.5 में कब आए, उसको दोपहर 12 बजे बुलाऊँ या 1 बजे बुलाऊँ, नहीं, इसलिए 15 ही मान के चलना है। तो 11.5 महीने ये और आधा महीना ये, 11.5 और आधा 12, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6। तो हमने औसत अवधि में पहला हिस्सा कर लिया। पहला हिस्सा क्या था, मासिक आरण। मासिक आरण की 3 स्थितियाँ होगी। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।